बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। शब कदर, जिसे लैलतुल कदर भी कहा जाता है, इस्लाम में एक इंतहाई मुकद्दस और बाबरकत रात है। ये रात रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे में आती है और इसकी अज़मत व फजीलत कुरान मजीद में वाज़े तौर पर बयान की गई है। इस रात की अहमियत और इसमें की जाने वाली इबादात यानी नवाफिल और दीगर इबादात के बारे में इस वीडियो में तफसील से बात करेंगे। प्यारे दोस्तों, शब कदर को कुरान मजीद में लैलतुल कदर के नाम से बयान किया गया है, जिसका मतलब है अज़मत वाली रात। सूरतुल कदर में अल्लाह ताला फरमाते हैं, बेशक हमने इस कुरान को शब कदर में नाजिल किया और तुम्हें क्या मालूम कि शब कदर क्या है? शब कदर 1000 महीनों से बेहतर है। शब कदर वो मुकद्दस रात है जिसमें कुरान मजीद का नज़ूल हुआ। ये रात अल्लाह ताला की रहमत और बरकत का ख़ास वक्त है, जिसमें आसमान से फरिश्ते ज़मीन पर उतरते हैं और हर किस्म की खैर व बरकत लेकर आते हैं। शब कदर में इबादत करने की बड़ी फजीलत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स शब कदर में ईमान और एहतसाब के साथ क़याम करे यानी इबादत में गुजारे, उसके पिछले तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। सही बुखारी। इसलिए मुसलमान इस रात में नमाज, तिलावत कुरान, ज़िक्र व अज़कार और दुआ में मशगूल रहते हैं। शब कदर में दुआ की ख़ास अहमियत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बताया कि अगर वो शब कदर पालें तो ये दुआ पढ़ें, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। ऐ अल्लाह, तू माफ़ करने वाला है और माफ़ी को पसंद करता है, बस मुझे माफ़ फरमा दे। सुनन तिरमिज़ी। इसके हुसूल का सबसे अहम सबब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस उम्मत पर शफ़क़त और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गमख़ारी है। मौता इमाम मालिक में है कि जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साबिका लोगों की उम्रों पर आगाह किया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके मुकाबले में अपनी उम्मत के लोगों की उम्र को कम देखते हुए ये ख्याल फरमाया कि मेरी उम्मत के लोग इतनी कम उम्र में साबिका उम्मतों के बराबर अमल कैसे कर सकेंगे। बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लैलतुल कदर अता फरमा दी, जो 1000 महीने से अफजल है। इसकी तायद हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मनकूल रवायत से भी होती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में बनी इसराइल के एक ऐसे शख्स का तज़किरा किया गया जिसने 1000 माह तक अल्लाह ताला की राह में जिहाद किया था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर ताज्जुब का इजहार फरमाया और अपनी उम्मत के लिए आरज़ू करते हुए जब ये दुआ की कि ऐ मेरे रब, मेरी उम्मत के लोगों की उम्रें कम होने की वजह से नेक आमाल भी कम होंगे, तो इस पर अल्लाह ताला ने शब कदर इनायत फरमाई। एक रवायत में ये भी है कि एक मर्तबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम के सामने मुख्तलिफ शख्सियात हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम, हज़रत हुज़कील अलैहिस्सलाम, हज़रत यूशे अलैहिस्सलाम का तज़किरा करते हुए फरमाया कि इन हज़रात ने 80 साल अल्लाह की इबादत की है और पलक झपकने के बराबर भी अल्लाह ताला की नाफरमानी नहीं की। सहाबा इकराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम को उन बरगुज़ीदा हस्तियों पर रश्क आया। इमाम कुर्तबी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि उसी वक्त जिब्राईल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हाज़िर हुए और अर्ज़ किया, ए नबी मोहतरम, आपकी उम्मत के लोग उन साबिका लोगों की 80 साला इबादत पर रश्क कर रहे हैं, तो आपके रब ने आपको उससे बेहतर अता फरमा दिया है। और फिर सूरतुल कदर की तिलावत की। इस पर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहराए अक़दस फ़र्ते मुसर्रत से चमक उठा। तफसीर कुर्तुबी। चुनाचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफ़ैल ये करम फरमाया कि इस उम्मत को लैलतुल कदर इनायत फरमा दी और इसकी इबादत को 80 नहीं बल्कि 83 साल 4 माह से बढ़कर करार दिया।
लैलतुल कदर फ़क़त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की खसूसियत है। इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हो से नकल करते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मुक़द्दस रात अल्लाह ताला ने फ़क़त मेरी उम्मत को अता फरमाई है, साबिका उम्मतों में से ये शर्फ़ किसी को भी नहीं मिला। शब कदर रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक रातों 21, 23, 25, 27, 29 में तलाश करने की हिदायत दी गई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शब कदर को रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करो। सही बुखारी। इसलिए मुसलमान इन रातों में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करते हैं। शब कदर में फ़रिश्ते ज़मीन पर उतरते हैं और हर किस्म की खैर व बरकत लेकर आते हैं। सूरतुल कदर में अल्लाह ताला फरमाते हैं, इस रात में फ़रिश्ते और रूहुल अमीन जिब्राइल अपने रब के हुक्म से हर काम के लिए उतरते हैं। ये रात सरासर सलामती है और फजर के तुलू होने तक रहती है। शब कदर में इबादत करने वाले के पिछले तमाम गुनाह माफ़ हो जाते हैं। ये रात अल्लाह ताला की रहमत और मगफ़रत का ख़ास मौका है। इसलिए मुसलमान इस रात को गनीमत समझते हुए गुनाहों से तौबा करते हैं और अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं। शब कदर में क़यामुल लैल, रात को जाग कर इबादत करना की बड़ी फजीलत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स रमज़ान में ईमान और एहतसाब के साथ क़याम करे, उसके पिछले तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। सही बुखारी। इसलिए मुसलमान इस रात में तरावीह, तहज्जुद और दीगर नवाफिल का एहतमाम करते हैं। शब कदर में कुरान मजीद की तिलावत की बड़ी फजीलत है। ये रात कुरान के नज़ूल की याद दिलाती है। इसलिए इसमें कुरान पढ़ना और उस पर गौर व फिक्र करना बहुत सवाब का काम है। मुसलमान इस रात में कुरान ख़त्म करने या ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत करने की कोशिश करते हैं। बाज़ मुसलमान शब कदर में इज्तिमाई इबादत का एहतमाम करते हैं, जैसे कि मसाजिद में क़यामुल लैल, दुआ और ज़िक्र के प्रोग्राम। ये इज्तिमाआत रूहानी तौर पर मजबूत करने और अल्लाह की रहमत हासिल करने का एक ज़रिया हैं। अब बात करते हैं शब कदर के नवाफिल की। नंबर 1, हर मुसलमान को चाहिए कि इस रात 2 रकत नफल पढ़े कि हर रकत में अलहम्द शरीफ के बाद कुल हुवल्लाहु अहद 7 बार पढ़े, सलाम के बाद 7 दफ़ा अस्तगफिरुल्लाह पढ़े तो अपनी जगह से नहीं उठेगा कि उस पर और उसके वालिदैन पर रहमत खुदा बरसना शुरू हो जाएगी। तफसीर याकूब चरखी। नंबर 2, 4 रकत नफल इस तरह पढ़ें कि हर रकत में अलहम्द शरीफ के बाद इन्ना अंज़लनाहु 1 बार और कुल हुवल्लाहु अहद 27 बार पढ़ें। तो ये नवाफिल पढ़ने वाला शख्स गुनाहों से ऐसे पाक हो जाता है कि गोया आज ही अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ हो, और उसको अल्लाह करीम जन्नत में 1000 महल इनायत फरमाएगा। नंबर 3, 2 रकत नफल पढ़ें कि हर रकत में अलहम्द शरीफ के बाद इन्ना अंज़लना 1 बार और कुल हुवल्लाहु अहद 3 बार पढ़ें तो अल्लाह ताला उसको शब कदर का सवाब अता फरमाएगा और उसको जन्नत में मशरिक से मगरिब तक एक शहर इनायत फरमाएगा। नंबर 4, 4 रकत नफल इस तरह पढ़ें कि हर रकत में अलहम्द शरीफ के बाद इन्ना अंज़लना 3 मरतबा और कुल हुवल्लाहु अहद 50 मरतबा पढ़ें। फिर नमाज से फारिग होकर सजदे में जाकर 1 दफ़ा सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर पढ़ें। इसके बाद जो भी दुआ मांगो कबूल होगी। अल्लाह ताला बेशुमार नेमतें अता फरमाएगा और इस नमाज के पढ़ने वाले के सब गुनाह बख्श देगा। नंबर 5, 27वीं शब कदर को बाद नमाज इशा व तरावी 12 रकत नफल नमाज 3 सलाम से पढ़ें, यानी 4-4 करके पढ़ें। हर रकत में सूरह फातिहा के बाद सूरह कदर 1 मरतबा और सूरह इखलास 15 मरतबा पढ़नी है। बाद सलाम 70 मरतबा अस्तगफार पढ़ें। अल्लाह ताला इस नफल नमाज पढ़ने वाले को इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अंबिया अलैहिम सलाम की इबादत का सवाब देगा। नंबर 6, 27वीं शब कदर को बाद नमाज इशा व तरावी
2 रकत नफल नमाज पढ़ें। हर रकत में सूरह फातिहा के बाद सूरह कदर 3 मरतबा और सूरह इखलास 5 मरतबा पढ़नी है। बाद सलाम के सूरह इखलास 27 मरतबा पढ़कर अपने गुनाहों की मगफरत मांगें। इंशाअल्लाहुल अजीज अल्लाह ताला तमाम पिछले गुनाह माफ़ फरमा देगा। नंबर 7, 27वीं शब कदर को बाद नमाज ईशा और तरावी 4 रकत नफल नमाज 2 सलाम से पढ़नी है। हर रकत में सूरह फातिहा के बाद सूरतुत तुकासुर, अल्हाकुमुत तकासुर 1 मरतबा और सूरह इखलास 3 मरतबा पढ़नी है। शब कदर की अज़मत और फजीलत को समझते हुए हर मुसलमान को चाहिए कि वो इस रात को गनीमत समझे और ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करे। ये रात अल्लाह ताला की रहमत और मगफ़रत का ख़ास मौका है जिसमें हर किस्म की खैर व बरकत मौजूद है। माह रमज़ानुल मुबारक की 27वीं शब कदर की बड़ी फजीलत है। इसमें रात भर जाग कर इबादत में मशगूल रहें। नवाफिल नमाज और कुरान शरीफ के पढ़ने और दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ने में अपने आप को मशगूल रखें। इस रात की इबादत का सवाब शुमार ही नहीं किया जा सकता। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन।